हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा यहाँ पर प्यारा सा और खूबसूरत सा टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति पर। तो बच्चों, ये हमारा आज का सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में निचोड़ के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही बच्चों, आप सभी लोग को हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों, यहाँ पर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक होता है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव अच्छी स्थिति पर। यह बच्चों आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि जो हमारा एक्स और एक्स डैश अक्ष होता है, जिस अक्ष को बच्चों क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, उसी अक्ष को बच्चों क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा दूसरा अक्ष होता है वाई और वाई डैश अक्ष, जिसको बच्चों हम वाई अक्ष कहते हैं, इसी अक्ष को बच्चों क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं अच्छी स्थिति की। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं एक्स और एक्स डैश अक्ष की। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर किसी एक पॉइंट पर वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले वैद्युत ध्रुव को बनाने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे, जिस पॉइंट को बच्चों हम ए पॉइंट कहते हैं, और यहाँ से बच्चों हमारे क्या होता है, कुछ दूर पर एक हमारा दूसरा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं। और इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक हमारा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम मध्य बिंदु कहते हैं, और उस बिंदु को बच्चों हम क्या करते हैं, ओ से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट कहते हैं, और यही बच्चों जो हमारा ओ पॉइंट होता है, इसी ओ पॉइंट को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु कहते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, मूल बिंदु भी कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा पॉइंट ओ होता है, यहाँ से बच्चों जो हमारा पॉइंट होता है ए, और यहाँ से जो हमारा पॉइंट होता है बी, ये दोनों पॉइंट बच्चों क्या होते हैं, आपस में समान दूरी पर होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो हमारी टोटल दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल एल से यहाँ पे निरूपित करते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारा मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु से पॉइंट बी तक की जो हमारी दूरी होती है, वो दूरी बच्चों क्या होती है, स्मॉल एल दूरी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको समझ आएगा कि जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है, उसके बीच में जो हमारा मध्य बिंदु होता है, वहाँ से बच्चों हमारा पॉइंट ए होता है और जो हमारा पॉइंट बी होता है, वो आपस में समान दूरी पर होता है, बराबर दूरी पर होता है, जिस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है, उस आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस क्यू से निरूपित करते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं पॉइंट बी पर जो हमारा आवेश होता है, वो प्लस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों, इसी बने सिस्टम को, इसी बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों, अच्छी स्थिति आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अक्ष होगा, उस अक्ष को हम कहते हैं एक्स और एक्स डैश। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम पी पॉइंट कहते हैं, और इसी पी पॉइंट पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश कारण यहाँ पर हम पी पॉइंट पर वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो इसी पूरे सिस्टम को बच्चों क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना करते हैं वैद्युत ध्रुव के कारण। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले मध्य बिंदु से पी पॉइंट की टोटल दूरी को मानते हैं। बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं, स्मॉल एक्स यहाँ पर निरूपित करते हैं। और इस लाइन को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको थोड़ा सा सही करके फिगर का आपको दिखाते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर मिलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट को हम पी पॉइंट कहते हैं, और बच्चों पी पॉइंट की जो हमारी दूरी होती है मध्य बिंदु से, वो दूरी बच्चों हमारी क्या होती है, स्मॉल एक्स दूरी होती है। तो बच्चों, यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आएगा। अब बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पी पॉइंट पर हमारा विभव का मान कितना होगा, माइनस आवेश के कारण और प्लस आवेश के कारण। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, एक फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया है कि अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव की बात करते हैं, तो उसके लिए बच्चों हमारा यहाँ से फॉर्मूला होता है V इक्वल टू, बच्चों यहाँ से लिखेंगे V इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है
के क्यू बटे बच्चों यहाँ से क्या होता है आर होता है, जहाँ बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा के और क्यू होता है बच्चों हमारा क्या होता है नियतांक मान होता है, क्यू बच्चों हमारा आवेश होता है, के बच्चों हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है और आर बच्चों हमारे क्या होता है दूरी होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इस आर को रिप्लेस करने वाले हैं और इसको एक नए फॉर्मेट में लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले को हम क्या करने वाले हैं अपडेट वर्जन में लिखने वाले हैं। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे v इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे इस आर की जगह पर बच्चों हम क्या करेंगे दूरी लिखेंगे, क्योंकि बच्चों जो हमारा आर होता है वो दो आवेशों के बीच की हमारी क्या होती है दूरी होती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। और इसी फॉर्मूले का यूज करके बच्चों हम क्या करने वाले हैं माइनस क्यू आवेश की द्वारा और प्लस क्यू आवेश की द्वारा पी पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम किस तरीके से बात करने वाले हैं कि इस फॉर्मूले का हम यूज करके पी पॉइंट पर विभव की बात करेंगे माइनस आवेश और प्लस आवेश कारण। तो बच्चों अगेन आपको उस चीज़ को समझने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को सबसे पहले समझाता हूँ कि जो हमारा विभव होता है बच्चों क्या करता है दूरी पर डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ पर किस तरीके से डिपेंड करता है उसके बारे में आप सभी लोग को सबसे पहले यहाँ पर हम समझाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं दूरी को बढ़ाते हैं तो बच्चों जब दूरी बढ़ेगी तो उस केस में क्या होता है विभव का मान घटता है। और अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि दूरी को अगर हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं दूरी को घटाते हैं, तब उस केस में क्या होता है विभव का मान बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर हम माइनस क्यू आवेश की द्वारा पी पॉइंट पर विभव की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इस केस में इस आवेश के द्वारा जो विभव का मान होगा पी पॉइंट पर वो बच्चों कम होगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों क्या होती है कम होती है। तो इस आवेश के द्वारा अगर पी पॉइंट पर विभव की बात करेंगे तो यहाँ पर विभव का मान ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चों प्लस आवेश की जो दूरी होती है पी पॉइंट की यहाँ पर दूरी कम होती है और यहाँ से बच्चों यहाँ तक की दूरी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो जिसकी दूरी ज़्यादा होती है उसका विभव कम होगा, जिसकी दूरी बच्चों क्या होगी यहाँ पर कम होगी उसका विभव ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट पी तक की टोटल दूरी की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो बच्चों पॉइंट ओ से लेकर के पॉइंट पी तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है वो दूरी बच्चों हमारी क्या होती है यहाँ पर एक्स होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट पी तक की टोटल दूरी निकालने के लिए इस एक्स में बच्चों हम क्या करेंगे इस एल को जोड़ देंगे। तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट पी तक की आपको टोटल दूरी मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी एक्स प्लस हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट पी तक की टोटल दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों क्या करते हैं यहाँ पर बी पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक की टोटल दूरी निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया कि जो हमारा मध्य बिंदु होता है और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट पी होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है एक्स होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे इस वाली दूरी को ओ बी को आपस में घटा देंगे। तो बच्चों बी पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक की आपको टोटल दूरी मिल जाएगी। इस दूरी को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। तो बच्चों एक्स में से हम क्या करेंगे एल को घटा देंगे तो पॉइंट आपको मिल जाएगा बी से लेकर के पॉइंट पी तक की टोटल दूरी। और इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं एक्स माइनस एल से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले इन सभी चीज़ को यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा मध्य बिंदु होता है यहाँ से बच्चों हमारा पॉइंट ए ओ और जो हमारी यहाँ पर दूरी होती है ओ बी, ये दूरी बच्चों क्या होती है आपस में बराबर होती है। और इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि बाह्य द्विध्रुव के बीच की हमारी टोटल दूरी होती है उस दूरी का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं एल और एल को आपस में जोड़ लेंगे। तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की टोटल दूरी मिल जाएगी, जिस दूरी को बच्चों हम क्या कहते हैं 2L दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है उस दूरी को बच्चों क्या करते हैं 2L से यहाँ पर निरूपित करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है पॉइंट ए पर होता है। तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट पी तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं एक्स प्लस एल से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ए पी की जो हमारी टोटल दूरी हो जाएगी वो बच्चों यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा एक्स प्लस एल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर माइनस का बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है, प्लस का जो हमारा क्यू आवेश होता है पॉइंट बी पर होता है। तो पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट पी तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है वो दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी एक्स माइनस एल होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी पी की जो हमारी दूरी हो जाएगी वो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स माइनस एल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स माइनस एल। तो बच्चों ये जो हमारी दूरी होती है वो बी पी की दूरी होती है और ए पी की दूरी बच्चों कितना हो जाएगा एक्स प्लस एल हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के द्वारा पी पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों क्या करते हैं इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखने वाले हैं हैशटैग करके माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु
P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, जिसको बच्चों यहाँ पर हम V माइनस क्यू से निरूपित करने वाले हैं। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे V माइनस क्यू इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारा क्या जाएगा दूरी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है वो बच्चों कहाँ पर होता है, पॉइंट ए पर होता है। तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट पी तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है बच्चों कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एल हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इसी दूरी का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों इस दूरी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश के द्वारा पी पॉइंट पर टोटल विभव का मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों इस आवेश के द्वारा पर जो विभव का मान होगा उस विभव का मान को बच्चों क्या करते हैं, वी माइनस क्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है इस आवेश के द्वारा पी पॉइंट पर विभव का मान कितना होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट और सेम लॉजिक का यूज करके हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के द्वारा पी पॉइंट पर विभव का मान ज्ञात कर लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन बात समझनी है कि अगर हम विभव की बात कर रहे हैं तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो हमारा विभव होता है एक हमारी अदिश राशि होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आवेश होता है उस आवेश को बच्चों हम क्या करते हैं, चिन्ह के साथ में सदैव यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश है वो माइनस का है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा, माइनस का के क्यू आ जाएगा और बट्टे बच्चों हमारे क्या चलेगा, एक्स प्लस एल चलेगा। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस आवेश के द्वारा पी पॉइंट पर विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो हमारा विभव होता है ये बच्चों हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, आवेश को चिन्ह के साथ में प्रयोग करते हैं। अगर बच्चों हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो वो बच्चों हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो वहाँ पर बच्चों दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वहाँ पर बच्चों हम साइन का यूज़ नहीं करते हैं, केवल और केवल अदिश राशि में हम बच्चों क्या करते हैं, साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक कंसेप्ट, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह समझ आएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर यहाँ पर 1 मान लेंगे। सेम प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा पी पॉइंट पर विभव की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, और इसको बच्चों हम क्या करते हैं, V प्लस क्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, प्लस आवेश के द्वारा P पॉइंट पर वैद्युत विभव की बात करने वाले हैं। तो इस आवेश को बच्चों, इस विभव को बच्चों हम क्या करते हैं, V प्लस क्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं और इस फॉर्मूले की मदद से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, प्लस आवेश के द्वारा P पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे V प्लस क्यू इक्वल टू बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू बटे बच्चों यहाँ पर आपको दूरी ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है वो पी पॉइंट पर होता है, सॉरी बच्चों यहाँ पर बी पॉइंट पर होता है। तो बी पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है वो दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एल हो जाएगी। तो इस दूरी का बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे एक्स माइनस हमारा हो जाएगा एल और इसको बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पर इन दोनों आवेशों के कारण विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों हम टोटल विभव का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों विभव को बच्चों हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों आवेशों के कारण पी पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इन दोनों विभव को आपस में जोड़ लेंगे तो पी पॉइंट पर टोटल वैद्युत विभव का मान मिल जाएगा और इस वैद्युत विभव को हम क्या करते हैं, वीपी से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव बिंदु P पर। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर Vp से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे Vp इक्वल टू, तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर अभी जस्ट कंसेप्ट यहाँ पर पढ़े हैं कि जहाँ पर बच्चों क्या होती है, दूरी ज़्यादा होती है वहाँ पर विभव का मान कम होता है और जहाँ पर बच्चों क्या होती है, दूरी कम होती है वहाँ पर विभव का मान ज़्यादा होता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है वो P पॉइंट के बहुत करीब है, यहाँ पर बच्चों क्या होती है, दूरी कम होती है। तो इस आवेश के द्वारा बच्चों क्या होगा, यहाँ पर विभव का मान ज़्यादा होगा और इस आवेश के द्वारा बच्चों क्या होगा, यहाँ पर विभव का मान कम होगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज़्यादा वाले को लिखते हैं, उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, कम वाले को लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे V प्लस क्यू और प्लस बच्चों यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, V माइनस क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे V P इक्वल टू बच्चों हमारे क्या जाएगा, V प्लस क्यू का मान बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा के क्यू। तो यहाँ पर हम चिन्ह के साथ में लिखेंगे के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल हो जाएगा एक ब्रैकेट में और यहाँ पर बच्चों हमारा प्लस चलेगा और V माइनस क्यू का मान बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में करके लिखने वाले हैं। तो यहाँ से बच्चों लिखेंगे माइनस के क्यू बटे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल हो जाएगा और ब्रैकेट यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर बच्चों हम साइड में मेंशन कर देंगे समीकरण
1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को और आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में पी पॉइंट पर टोटल वैध विभव का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सब कुछ इरेज करने वाले हैं, सिर्फ इतना डेरिवेशन हम छोड़ देंगे। इसके बाद बच्चों हम पी पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आपको बताते हैं कि पी पॉइंट पर हम किस तरीके से टोटल वैध विभव का मान हम ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा समीकरण चल रहा है बीपी इक्वल टू प्लस के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है एक्स माइनस एल प्लस बच्चों यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में चल रहा है माइनस के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारा चल रहा है ब्रैकेट में एक्स प्लस एल। और इसी को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर की साइड में नोट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे VP और यहाँ पर बच्चों आप प्लस साइन मेंशन भी कर सकते हैं और नए भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं अगर कोई भी चीज़ है तो उसके आगे हमेशा क्या होता है, प्लस साइन होता है। प्लस साइन को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और नए भी कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों कोई भी समस्या नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस साइन को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा एक्स माइनस यहाँ पर आपका चल रहा है एल ब्रैकेट में। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लस और माइनस का आपस में गुणा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमेशा क्या होती है, माइनस की जीत होती है। तो यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों क्या जाएगा के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारे चल रहा है एक्स प्लस एल चल रहा है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको और आगे सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम पी पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, के क्यू को ऊपर से बाहर लेंगे। तो बच्चों के क्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या बचेगा, 1 बचेगा और नीचे बच्चों यहाँ से हमारे चलेगा एक्स माइनस एल हो जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस बच्चों यहाँ से हमारा क्या होगा, के क्यू बाहर चला गया है। तो यहाँ पर हमारा अगेन 1 बचेगा और यहाँ पर बच्चों हमारा ब्रैकेट में नीचे चलेगा एक्स प्लस एल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस ब्रैकेट को और आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे के क्यू बटे, तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा हर में मान चल रहा है, इसमें बच्चों क्या हो रहा है, एक्स में से कुछ चीज़ें घट रही हैं। यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, एक्स में कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि जो हर का मान है वो आपस में बराबर नहीं है। तो हर का मान बराबर करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, आपस में तिर्यक गुणा करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस एल का गुणा हम 1 के साथ में करेंगे। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एल का गुणा हम 1 के साथ में करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर का मान आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस एल एक ब्रैकेट में माइनस बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा इस x माइनस एल का गुणा हम 1 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस एल और ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, हर के नीचे इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा x माइनस एल एक ब्रैकेट में और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा x प्लस एल एक ब्रैकेट में। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को आपस में यहाँ पर हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के क्यू। तो बच्चों इसको जब हम आपस में ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस साइन से अंदर में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस एल माइनस अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हमारा जाएगा एल ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इस x का गुणा अगर बच्चों हम क्या करते हैं l के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा माइनस का XL। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा और इस l का गुणा क्या करेंगे x के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा XL और यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस l का गुणा इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा l का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर हम इस x का गुणा x के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इस x का गुणा l के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा प्लस में XL आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, इस माइनस एल का गुणा इस x के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हमारा जाएगा माइनस का XL और ये बच्चों हमारे क्या है, माइनस है यहाँ पर प्लस है। तो माइनस प्लस का जब गुणा करते हैं तो सदैव क्या होता है, माइनस की यूज होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा और l का गुणा l के साथ में करेंगे तो यहाँ पर हमारा l स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से हमारे क्या होता है, XL से XL कैंसिल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल जाएगा और L आपस में जुड़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे के क्यू और यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, गुणा में चलेगा L और L को जोड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2L और बटे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा L स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने एक फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत ध्रुव का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से हमारा चलता है P इक्वल टू 2L इंटू क्या होता है Q। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं कि वैद्युत ध्रुव का जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा P इक्वल टू 2L इंटू क्या होता है Q होता है। तो बच्चों इस पूरे की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, इस वैद्युत ध्रुव का मान रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पर इस P का मान रख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा KP बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा, यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमें चल रहा है एल स्क्वायर, और यही बच्चों हमारे क्या होता है पी पॉइंट पर टोटल वैद्युत विभव का मान होता है। तो यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से जड़ के साथ में, निचोड़ के साथ में अच्छी तरह समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलता रहे सबसे पहले। तो यहाँ पर बच्चों हम इस फॉर्मूले को अब व्यापक रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को व्यापक रूप में दिखाने वाले हैं तब इस केस में जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है उसके बीच की जो हमारी दूरी होती है एल दूरी, वो दूरी बच्चों हमारी क्या होती है लगभग 0 के बराबर हो जाती है। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला बच्चों हमारे क्या हो जाएगा व्यापक रूप में हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं आदर्श वैद्युत ध्रुव के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आदर्श वैद्युत द्विध्रुव के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी एक्स वाली दूरी होती है ये लगभग क्या होती है एल से बहुत बड़ी होती है, और इस केस में जो हमारे क्या होता है जो हमारा एल होता है वो लगभग बच्चों क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं व्यापक रूप में परिवर्तित करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वी पी इक्वल टू, यहाँ से हमारा जाता है के पी बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे एल की जगह पर रखेंगे 0 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा 0 स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं पी पॉइंट पर टोटल वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा फॉर्मूला जाएगा के पी बटे हमारे क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं अच्छी स्थिति पर टोटल वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो बच्चों आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।